हेलो कौशाम्बी, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और कौशाम्बी दर्शन सीरीज के एक नए एपिसोड में हम कड़े धाम के कलेश्वर घाट में आ गए हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर एक रोचक कथा के बारे में पता चली, वो है एक शिवलिंग की। और कहा जाता है कि इस शिवलिंग को स्वयं पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया है। अब अधिक जानकारी तो मुझे नहीं है, उसके लिए मेरे साथ बाबा जी है जो हमें इस स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी से अवगत करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। प्रणाम बाबा जी। सबसे पहले आप हमें इस शिवलिंग के बारे में बताइए, इसकी स्थापना के बारे में बताइए, और ये क्षतिग्रस्त कैसे हुई इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, ये पहले पांचों पांडव जो थे उनमें झगड़ा हो गया। पहले भीमसेन आए थे, फिर पांचों पांडव आ करके अर्जुन और भीम, धर्मराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन, पांचों पांडव मिल करके कलेश्वर नाथ की मूर्ति स्थापित किए। इसके बाद फिर नागा बाबा आए। नागा बाबा कुछ दिन रहे, बड़े बड़े राजन के पास गए, कुछ जमीन उमीन आश्रम में लगाए। जो भी कोई भी कार्य है कठिन से कठिन, इनकी पूजा करने पर सिद्ध प्राप्त होता है, कार्य पूरा होता है। और एक बार औरंगजेब आए, टाँकी लगाने लगे, फोड़ने लगे, तो इतने नागा बाबा बोले तो बरैया निकली, पूरी सेना की लपट गई। नाला के ऊपर जो है सेना इस पार नहीं आ पाई। तो सेना उस पार थी, ये गंगा नदी के। हाँ हाँ, तो इसलिए बहुत लोग आते हैं सावन में, एक एक महीने पूजा करते हैं, कोई भी कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये स्वयं पांडवों के द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग। हाँ, धर्मराज पांडव के द्वारा, पांचों पांडव के द्वारा। अच्छा, जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें कुछ लोकल लोगों के द्वारा ये पता चला कि यहाँ पे एक तखत भी है जो कि हाथी के पांव से बनाई गई है। उसकी क्या कथा है, थोड़ा हमको बताएंगे। तखत में जो नहीं माने बैठ गए, वो मार्शल से दब गए या फांसी लगा के मर गए। 2-3 लोग मर चुके हैं और कुछ पागल हो गए। तो उस तखत का निर्माण किसने करवाया था और ये कब से शुरू हुआ है? मतलब ये जो घटनाएं हुई हैं, जो पागल होने की, आप कह रहे हैं आत्महत्या भी लोगों ने कर ली है, तो क्या इसके पीछे कोई दैवीय कारण रहा होगा या फिर मानसिक रूप से बस वो विक्षिप्त हुए और उन्होंने सुसाइड कर लिया? मतलब तखत में जो है नागा बाबा बैठते थे, इसके बाद बैजनाथ गिरी बैठते थे। एक बार गंगा जी में मगर लग रहा था, तो नाव में गए तो मगर को पकड़े, तो फिर खींचे में नहीं आता था। फिर गुरु जी का ध्यान किया, फिर मगर नाव में खींचा। तो 10 भैंसी थी, पहले हाथी घोड़ा सब थी, और जमीन पूरे क्षेत्र में लगी थी नागा बाबू। इस तरह से आश्रम कीर्तन उर्तन कराया गया। हाँ, 1-1 साल तक। और धर्मराज का आज भी हवन जमीन को खोदने पर जौनी करते हैं, उनका यज्ञ किया हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको कौशाम्बी दर्शन सीरीज जब शुरू की तो मैंने बताया था कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि कौशाम्बी में सिर्फ घूमने के लिए मंझनपुर मुख्यालय शिरातो या भरवारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना कौशाम्बी बौद्ध धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म स्थली है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो राजा उदयन से लेकर परीक्षित और परीक्षित से लेकर के आप पांडवों तक की जो कथा है उससे आप रूबरू हो पाएंगे। तो अगर आप कौशाम्बी घूमने आते हैं तो हम आपको लगातार कौशाम्बी दर्शन सीरीज में इसी प्रकार के जो नए स्थान है वो दिखा रहे हैं। तो एक बार आप कालेश्वर घाट भी जरूर आइए। और ये घाट बहुत दूर नहीं है। जब आप यहाँ पर आएंगे शीतला माता का दर्शन करने, जो कि शक्तिपीठों में से एक है, तो आपको नज़दीक ये घाट देखने को मिलेगा। और जहाँ पर आज हम जिस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, आप भी इस शिवलिंग के दर्शन करने का और यहाँ पे पूजा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कालेश्वर धाम में जैसा कि अभी हमने बाबा जी से इंटरव्यू किया और बाबा जी ने इस जगह के बारे में बताया, तो बाबा जी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं जहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है जो कि काफी नीचे है, मेन ग्राउंड से नीचे है। और एक सबसे खास बात जो कि यहाँ पर अट्रैक्शन का मेन पॉइंट है, आप मेरे सामने ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। और यहाँ पर जैसा कि बाबा जी लोग बता रहे हैं कि जो साधु संत यहाँ पर रहते थे, ये उनकी तपोभूमि है, यानी अंदर जाकर वो तप और तपस्या करते थे, सिद्धियों को प्राप्त करते थे। तो कालेश्वर धाम अगर आप आते हैं तो इन जगहों को जरूर विजिट करिए।